बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है? इन सब को लेकर आपके मन में बहुत सवाल होंगे। आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं आपके पास। बने रहिए वीडियो के अंत तक समझने के लिए कि आखिर क्या है बिटकॉइन। आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उनके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। क्या है बिटकॉइन? सोचिए, अगर एक ऐसी करेंसी हो जिस पर सरकार का फिर बैंक का कोई कंट्रोल ना हो, जिसे सरकार डिमोनेटाइज ना कर पाए, बैंक किसी दिवालिये को आपका पैसा लोन ना दे दे। एक अल्टरनेटिव करेंसी। आइडिया कैसा है ना बढ़िया? बिटकॉइन एक ऐसी ही वर्चुअल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। यह बिल्कुल किसी भी अन्य करेंसी की तरह, जिनके बारे में हम जानते और सुनते हैं, जैसे कि डॉलर, रुपए या पाउंड की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। ऑनलाइन पेमेंट के अलावा इसको डॉलर और अन्य करेंसीज में भी एक्सचेंज किया जा सकता है। बिटकॉइन की खरीद और बिक्री के लिए एक्सचेंज भी है। कब हुई थी बिटकॉइन की शुरुआत? बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी। शुरुआती कुछ सालों में बिटकॉइन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन 2015 के बाद से इसमें बड़ी तेजी देखने को मिली और यह दुनिया की नजरों में आ गई। कई देशों में इस वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग को लीगल माना जाने लगा और बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती गई। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत $52,000 के पार निकल चुकी है। बिटकॉइन की शुरुआत सातोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने की थी। भारत में भी गुपचुप तरीके से बिटकॉइन ट्रेडिंग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इसे लेकर नीतियां नहीं बनाई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। खरीद फरोख्त की नहीं होती कोई जानकारी। बिटकॉइन के लेन देन का एक लेजर बनाया जाता है। दुनिया में लाखों व्यापारी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। हालांकि किसी भी केंद्रीय बैंक ने अभी तक इसको मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। इंटरनेट की दुनिया में इसकी खरीद फरोख्त कराने वाले कई एक्सचेंज हैं। इंटरनेट की कई वेबसाइट और ऐप के माध्यम से इसकी खरीद फरोख्त होती है। इसमें खरीद फरोख्त करने वालों की जानकारी छुपी रहती है। क्यों किया जाता है बिटकॉइन का इस्तेमाल? बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन सकते हैं। बिटकॉइन पर किसी भी सरकार या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हमें बैंक्स के पेमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शंस का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद रहता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई
भी मालिक नहीं है। इसलिए बिटकॉइन के साथ किए गए ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं। इस वीडियो में हम कहीं भी यह सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं, या फिर आपको बिटकॉइन ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं। आशा है आपको अब बिटकॉइन के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अब आप खुद सोचिए और डिसाइड कीजिए कि आप बिटकॉइन ट्रेडिंग करना चाहेंगे या नहीं। ये डिसीजन हम पूरी तरह आप पर छोड़ते हैं।